जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेके आया हूँ बच्चों मोल का लेक्चर 3। ये क्लास 11th का है, ठीक है। तो मैं मोल में अभी तक मैंने बता दिया जो मोल के विषय में क्या था मोल, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अब मोल को हम लोग देख रहे थे इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के टर्म में। देखेंगे कि मोल को अगर मोल दिया रहेगा उसमें बोलेगा कि किसी कंपाउंड में कितना इलेक्ट्रॉन है, या किसी एटम किसी माने आयन में कितना एटम है, किसी आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ये सब निकालना पड़ता है जो भी। तो वो सबको कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे करके आप जानिएगा कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा जितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर को किससे सूचित करते थे, एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते, तो वही हो जाएगा। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बराबर यानी जेड के बराबर होता है, ठीक है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन का कभी कभी वेरी करता है क्योंकि ये निकलता है, यानी इसी का क्या होता है ना, एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, इसलिए जेड पे कभी डिपेंड करता है कभी नहीं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा डिपेंड करता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या था कि ए माइनस जेड है, ठीक है ना। जैसे हम आपको थोड़ा क्वेश्चन देके समझाते हैं कि जैसे कि आपके पास है क्या है, H2O है, ठीक है, क्या है H2 है। तो H2 में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है इसका एक एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे दो एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो टोटल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह प्रोटॉन में निकालिएगा तो इस पर 2 प्रोटॉन और इस पर 8 प्रोटॉन, टोटल 10 प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, इसका मास से इसका क्या कहता है, मास से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। तो इसका मास कितना है, इसका मास होता है 1 का 1 ग्राम, तो 2 का 2 ग्राम, ठीक है। और ठीक है, तो और इसका जो होता है जेड एटॉमिक नंबर कितना है, 1 का 1 तो 2 का 2, तो इसका न्यूट्रॉन जो होता है 0 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी देखिएगा उसी तरह से 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 8 सॉरी, इसका जो मास नंबर होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका कितना आ गया, न्यूट्रॉन 8 आ गया। तो टोटल अगर H2 में आपसे पूछा जाए तो कितना न्यूट्रॉन, तो 8 न्यूट्रॉन, ठीक है, कितना न्यूट्रॉन, तो 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड में क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन को कैसे करके बनाएंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ चुके थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि 1 ग्राम मोल मैंने 1 ग्राम मोल ऑफ, जैसे अगर देखिए एक क्वेश्चन से 1 ग्राम मोल ऑफ क्या H2, तो उसमें कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम के बराबर होता है। 18 ग्राम कितना मॉलिक्यूल के बराबर होता है, n मॉलिक्यूल में बताइए। H2O में H2O तो एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, H2O एक मॉलिक्यूल, इसमें कितना आइटम है, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल आइटम कितना हो गया, टोटल कितना आइटम हो गया, 3n आइटम, ठीक है, 3n आइटम, ठीक है। इसमें 3n आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लिखना होगा 10n के टर्म में 10n इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन लिखना होगा तो 10n प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन लिखना होगा तो 10n न्यूट्रॉन, सॉरी 10n नहीं होगा, यहाँ देखिए 8 निकाल के रखे थे हम लोगों ने, तो 8n न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गया रिलेशन। आपको कोई भी क्वेश्चन दे आप इसे झट से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक और आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए कैल्शियम कार्बोनेट का आप निकाल के दिखाइए इसी तरह से। तो 1 ग्राम मोल ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट होता है, 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल में कितना एटम, तो देखिए 3 का ऑक्सीजन और 4 5, तो 5n एटम। 5n एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कार्बन का कितना होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का तो 8 होता है और 3 का तो 8 या 24, तो 24 6 30 और 30 और 24 है 30 30 और 20 50 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सेम 50 प्रोटॉन भी होगा, ठीक है, 50 प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। तो 50 कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, 50 प्रोटॉन 50 ये। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या आता है, इसके लिए कैल्शियम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 40 - 20 एटॉमिक मास बाई, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो इसमें कितना है 20। कार्बन में भी वही करना पड़ेगा, 12 - 6, तो इसका भी कितना 6 निकल जाएगा। और कार्बन के लिए एटॉमिक मास बाई 1, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के लिए निकालिएगा,
ऑक्सीजन के लिए निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, वही 16 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और 3 गो है तो 8 या 24 हो जाएगा। मैंने इसके लिए भी न्यूट्रॉन में कितना होगा, 50 है न्यूट्रॉन में। सभी को देखिए यहाँ पे सब बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो बस क्या करना, रिलेशन लगा दीजिए, 50 एन इलेक्ट्रॉन, 50 एन प्रोटॉन, 50 एन न्यूट्रॉन, ठीक है ना, 50 एन न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसी रिलेटेड अब क्वेश्चन आता है, मैं उस क्वेश्चन को भी कराता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम CaCO3। तो कितना एटम है, तो इसको निकालना आसान है। कोई भी रिलेशन देखा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बस रिलेशन को लिखना है। तो 1 ग्राम मोल ऑफ CaCO3 में कितना ग्राम होगा, तो 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम में कितना एटम होगा, ठीक है ना, तो 5 एटम होगा, पता ही है, हम लोग बता चुके थे। तो बस इसका और इसके बीच में, क्योंकि नंबर ऑफ एटम और ग्राम में डिपेंड किया, तो इस पे रिलेशन होगा। तो 100 ग्राम CaCO3 में 5 एटम, ओके, 5 एटम। तो 10 ग्राम में कितना होगा, तो 10 ग्राम में कितना हो जाएगा, 5n/100 इंटू 10, 10 से 10 कटा, 5 2 10, n/2, ठीक है। n/2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6.022/2 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। मीन्स कितना हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान होता है, इसको रिलेटेड हम लोग बना सकते हैं आराम से, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन आता है जैसे इसी तरह का रिलेटेड में कि हाउ मेनी, अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर एटम में पूछा है, तो इसीलिए हम लोग क्या मोल का क्या लिखेंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तो कितना होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम में कितना एटम, n एटम, n एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई कैल्शियम 40 होता है, इसका मास होता है, एटॉमिक नंबर कितना 20 होता है, तो 20 n इलेक्ट्रॉन होगा। तो 40 ग्राम और 20 n इलेक्ट्रॉन में रिलेशन, क्योंकि यहाँ 2 ग्राम और इलेक्ट्रॉन पे रिलेशन पूछा है, तो 40 ग्राम में कितना, 40 ग्राम कैल्शियम हैविंग 20 n इलेक्ट्रॉन। तो 2 ग्राम में कितना होगा, 2 ग्राम कैल्शियम में कितना होगा, तो 20/40 यानी इंटू 2। तो देखिए 22 जब 40/40 मीन्स n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। n इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी होता है, चलिए बनाइए। कैलकुलेट, मैं ही बनाते जा रहा हूँ ना, आपको समय नहीं दिया जा रहा, रुकिए इसमें मैं पोस्ट कर दूँगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.8 ग्राम ऑफ SO4 2- आयन। तो बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने 4.8 ग्राम ऑफ SO4 2- में कितना, सल्फेट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, निकालिए, ठीक है। तो आप लोग इसको फोटो खींच लिए, अब बनाइए, ठीक है। मैं बनाने स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3, ओके। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो सकता है। तो सल्फर जो होता है इसमें 16 होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 16 n इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन जो होता है उसका 8 होता है, तो 8 चौक 32 हो गया। और 2 को देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया तो 2 लिख दिए। तो 16 32, यहाँ 18 और 32 कितना होता है, 8 2 10, 3 4 1 50। तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसको निकालना तो बहुत ही आसान था, ठीक है ना। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.8 ग्राम ऑफ SO4 2-, ठीक है। और SO4 2- का वेट कितना होता है, तो वेट भी निकाल लेते हैं। वेट सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, O4 2-। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 16 चौक 64। तो देखिए माइनस इलेक्ट्रॉन, हम लोग तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लिखते हैं, तो प्रोटॉन को लिखेंगे तो उससे एटॉमिक मास, तो प्रोटॉन जितना है तो उसी का क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहाँ 32 प्लस कितना है, 64 आया। तो 32 प्लस 64 कितना होता है, 96, ठीक है। तो 96 ग्राम आया। तो अब देखिए लिखिए रिलेशन, अब जब इतना कुछ आ गया तो आप लिखिए आराम से बना सकते हैं। 96 ग्राम ऑफ SO4 2- में कितना इलेक्ट्रॉन है, 50 n इलेक्ट्रॉन है।
तो 4.8 ग्राम में निकालना है, तो 50/96 इंटू 4.8, तो इससे इसको काटे तो 2 बार में कटा और पॉइंट यहाँ था तो 0, तो यहाँ से 0 0 कटा तो 5 और n इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स कितना आ गया 5/2 n इलेक्ट्रॉन आ गया। यही होगा, कैलकुलेट करके और भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है, आगे और भी मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ H2। ये क्वेश्चन को मैंने अभी करा दिया, लेकिन मुझे STP बता के कराता तो थोड़ा और भी अच्छा रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पर ही सही। तो यहाँ पर पूछा कि 1.8 मिलीलीटर ऑफ H2 में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो आप जो रिलेशन जानते हैं उसके अनुसार लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देखिए 1.8 मिलीलीटर है, आप तो जानते हैं 18 ग्राम में के क्या होते हैं 1 ग्राम, वही 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितना 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल में कितना एटम, तो ये आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो देखिए हम लोग वॉल्यूम के टर्म में तो अभी नहीं पढ़े थे, हम लोग तो ये मास के टर्म में, इसी टर्म में, तो इसको कैसे करके आपको मास में लाना है। तो आपने पढ़ा था डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम तो 1.8 दिया हुआ है इसका, और डेंसिटी कितना होता है वाटर का 1 होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है। अगर उसको ग्राम पर सीसी में तो 1 होता है, ठीक है ना, 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए कितना हो गया 1.8 ग्राम हो गया। तो बस यही रिलेशन लगाना, 18 ग्राम में कितना हो जाएगा n मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो 1.8 में कितना होगा n/18 इंटू 1.8, तो यहाँ से यहाँ काटे तो 10⁻⁻1, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻1, तो 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एटम। 1 ग्राम O3 में आपका ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है कि 1 ग्राम O2 में कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में, या ऑल ऑफ द अबव में। सोचिए और उसके बाद बनाइए। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट कीजिए आप लोग, मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए 3 2 1 स्टार्ट नाउ। अब चलिए देखिए इसमें कैसे करके बनाना है कि 1 ग्राम O3 में कितना नंबर ऑफ एटम है। इस सब बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सब वही चीज़ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O3, तो यहाँ पे 1 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ किसका O3 लिखिएगा। तो उसमें कितना, अब देखिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, अब सीधा सीधी मैं जो है वैल्यू को लिखूंगा कि यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 × 48 ग्राम हो जाएगा। तो 48 ग्राम में कितना एटम, 3n एटम, ठीक है ना। तो 1 ग्राम के लिए पूछा गया था, तो 3n/48, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 और ऐसे n/16 है, ठीक है ना, n/16 एटम आएगा। चलिए पहला कट निकाल लिए, दूसरा के लिए निकालेंगे। दूसरा के लिए जैसे कि मान के चलिए इसके लिए, तो कितना हो जाएगा, इसका कितना वेट है 32 है, तो 32 ग्राम में कितना एटम, सीधा सीधी बनाएंगे 2n एटम। 32 ग्राम O2 में 2n एटम, तो 1 ग्राम O2 में कितना हो जाएगा 2n/32, तो 16 n/16। ये लोग दोनों का तो सेम आया, तो यहाँ से लग सकता है कि ऑल ऑफ द वो भी हो सकता है। चलिए देखते हैं लास्ट वाला बना के, ये तो सही है। यहाँ पे तो एटम है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा 16 ग्राम O है, तो उसमें कितना एटम है n एटम है। तो 1 ग्राम के लिए पूछा गया, तो n/16। देखिए इसमें भी n/16 है, इसमें भी n/16, में सबका एटम कितना बराबर है, इसलिए आंसर क्या ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। आप लोगों को शुक्रिया हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।